8वीं क्लास के बच्चे ध्यान दें। बच्चों पाठ 6 तक आप लोग लिख चुके थे। पाठ 7 है धातु अधातु। धातु क्या है? धातु क्या है? तत्व के प्रकार हैं। तत्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: धातु, अधातु तथा धातु सदिश तत्व। धातु तत्व क्या है? ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि। अधातु तत्व कैसे हैं? अपने बाहरी कक्षक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ऐसे तत्वों को अधातु तत्व कहते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? अधातु तत्व हैं। ये धातु और धातु तत्व का आपने देखा। धातु और धातु तत्व के गुणधर्म आपके बुक में देखिए। धातु में चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती है, धातु में वनता होती है, धातु में नहीं होती है। इसमें आपको कुछ टॉपिक जो नहीं पढ़ने हैं, तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 52 पर उसको नहीं पढ़ना आपको, तुम क्या जानते हो। और आपको स्वाध्याय क्वेश्चन करने पूरे। इसमें पहला क्वेश्चन है, तालिका पूर्ण करो। धातु के गुणधर्म, धातु के गुणधर्म 5 गुणधर्म, पाँचों का दैनिक जीवन उपयोग बताना है। पहले आपको तन्यता का दैनिक जीवन उपयोग, जेवर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आघातवर्धनता का उपयोग क्या करते हैं? पतला एल्युमिनियम शीट बनाने के लिए। ऊष्मा का संचलन, स्टेनलेस स्टील, इसका दैनिक जीवन उपयोग करते हैं। विद्युत का संचलन, इलेक्ट्रिक वायर। ध्वनिमानता में स्कूल की घंटी। 2 तालिका पूर्ण करना है, धातु के गुणधर्म और दैनिक जीवन उपयोग। दैनिक जीवन में क्या उपयोग, आपका आंसर बताया गया, उसको आपको डायरेक्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समूह में न आने वाले शब्द लिखो। न आने वाले शब्द इसमें कौन है? समूह में हीरा पहले में, दूसरे में भंगुरता, तीसरे में ब्रोमियम, चौथे में लोहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तीसरा सवाल, वैज्ञानिक कारण लिखो। वैज्ञानिक कारण पहला जो है, रसोई घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे के भाग पर तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या लिखना बोल रहा हूँ, उसके आधार पर आप लिखने का। धातु, तांबे की ऊष्मा सुचालकता स्टेनलेस स्टील के तांबे की अपेक्षा अधिक होती है। तांबे को शीघ्र एक समान ऊष्मा मिलती है। खाद्यान्न को पकाने के लिए कम समय लगता है, इसीलिए रसोई घर के स्टेनलेस स्टील बर्तनों में नीचे भाग पर तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 इसका, तांबे और पीतल के बर्तनों को नींबू से क्यों घिसा जाता है? नींबू से क्यों घिसा जाता है? तांबा हवा की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड निर्मित करता है। यही कॉपर ऑक्साइड हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके तांबे के पृष्ठभाग पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण तांबे की चमक पर मंद पड़ जाती है और मलिन रहती है। नींबू के रस में अम्लता पाई जाती है। भास्मिक गुणधर्म होने के कारण कार्बोनेट की हरी परत नींबू के रस में घुल जाती है, जिससे तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन स्वच्छ होकर पुनः चमकने लगते हैं।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखो, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसका वैज्ञानिक कारण है, सोडियम सामान्य तापमान पर भी हवा की उपस्थिति ऑक्सीजन के साथ तीव्र अप्रिया करने वाला धातु तत्व है। हवा के ऑक्सीजन जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भी यह अप्रिया करके जलने लगता है। सोडियम केरोसिन मिट्टी के तेल में डूबा जाता है, मिट्टी के तेल से अप्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोडियम धातु को सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 वैज्ञानिक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। धातुओं का क्षरण न होने देने के लिए तुम क्या करोगे? धातुओं का क्षरण न होने देने के लिए तुम क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, धातुओं का क्षरण न होने देने के उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश व रंगों की परत चढ़ाई जाती है तथा अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, पीतल तथा कांसा ये मिश्र धातुएं किन किन धातुओं से बनी होती हैं? पीतल नामक मिश्र धातु और तांबे किन किन धातुओं से बनी होती है? इसका आंसर लिखने के लिए, घर में उपयोग होने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन, लोहे और कार्बन, पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे की जस्ते द्वारा बनाया जाता है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टीन से बनाया जाता है। क्वेश्चन था आपका, पीतल था कांसे ये मिश्र धातुएं किन किन धातुओं से बनी होती हैं? पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे और जस्ते द्वारा बनाया जाता है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टीन से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा है, धातु क्षरण के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? क्षरण के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? धातुओं का इससे दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, आपको इसका आंसर लिखना है। धातुओं की नमी के कारण हवा की गैसों की अप्रिया होते ही धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं। इस अप्रिया के कारण धातुओं को प्रवाह होने के कारण उनका क्षय होता है, यानी धातु नुकसान होते हैं। चौथे का चौथा, राजधातु के उपयोग कौन कौन से हैं? राजधातु के उपयोग, राजधातु के उपयोग, पहला उपयोग है सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है चांदी का उपयोग औषधियों में किया जाता है। तीसरा है सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। चौथा उपयोग है प्लेटिनम, पैलेडियम इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक के रूप में भी किया जाता है। पांचवा उपयोग है कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है। कोई भी 4 पॉइंट आप लिखोगे तब भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित जंग लगने की क्रिया दी गई है। इस क्रिया में तीनों परखंडियों का अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 3 परखंड लिएगा, तीनों परखंडी का अवलोकन करना। पराग नली 2 में कील का जंग में क्यों नहीं लगता? पहला क्वेश्चन। दूसरे में पराग नली 1 के कील पर बहुत जंग क्यों लग जाती है? तीसरे में पराग नली 3 के कील पर जंग चढ़ेगा क्या? पहला क्वेश्चन आंसर लिखो। पराग नली 2 के कील पर जंग क्यों नहीं लगती? क्या आंसर लिखेंगे आपके? पराग नली 2 में हवा का संपर्क तेल के कारण टूट जाता है, इस कारण कील का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तेल के नीचे स्थित उबला पानी गैस रहित होता है, अतः पराग नली 2 की कील पर जंग नहीं लगता। इसका दूसरा है, पराग नली 1 की कील पर बहुत जंग क्यों लगता है? पराग नली 1 के
कील पर बहुत जंग लगती है क्योंकि कील पानी तथा हवा दोनों के संपर्क में होने का उसका ऑक्सीकरण शीघ्र होता है। तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न 3 के कील पर जंग चढ़ेगा या क्या? प्रश्न 3 में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड नमी आर्द्रता सोखता है, इसे शुष्क हवा तैयार होती है तथा कील पर जंग लगने से रोकथाम होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिवीजन करो। तन्यता के लिए आपने क्या लिखा? सोने चांदी का अवसर। पहले का दूसरा में आघात वर्तने में क्या लिखा? एल्युमिनियम के पतरे। तीसरा में आपने क्या लिखा? उष्मा का संचलन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन या तांबे के बर्तन। चौथे में विद्युत का संचलन, तांबे के तार। पाँचवें में ध्वन्यात्मक पीतल की वस्तुएं जैसे स्कूल घंटी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो गया। इसको आपके फेयर काय पे लिखना है, पश्चिम फिगर बनाना है। फिगर जो परिगण दिया सेम बनाइए आप लोग, अच्छे राइटिंग से फिगर अच्छा बनाइए और 5वें क्वेश्चन लिख करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। देखता हूँ किस बच्चे की राइटिंग अच्छी बनती है, कौन अच्छा लगता है, उस पर रिमार्क आपको मैं देता हूँ। ओके, थैंक यू।